नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों को टमाटर 1 और 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना पड़ रहा है, जबकि बाजार में रिटेलर और व्यापारी 40 रुपए किलो से बेच रहे हैं। इसके बावजूद सरकार बिचौलियों और ऐसे मुनाफाखोर व्यापारियों पर अंकुश लगाने का कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए रविवार को गुस्साए किसानों ने प्रदेश के कई मंडियों में टमाटर फेंक अपना विरोध जताया। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में शामिल है किसान रेल सेवा, जिसके जरिए कम खर्च में उपज या उत्पादन की पहुंच राष्ट्रीय बाजारों तक संभव है। तो वहीं हाल ही में केला और चीकू लेकर किसान रेल दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन के लिए गुजरात से रवाना हुई है। आपको बता दें कि किसान रेल के जरिए परिवहन पर किसानों को भाड़े में 50% की सब्सिडी दी जाती है। खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार अब तिलहन के उत्पादन को लेकर काफी गंभीर है और यही वजह है कि सरकार हाइब्रिड बीज उगाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुरैना और चंबल के इलाकों को चिन्हित किया गया है। अगर सरकार की हाइब्रिड बीज उगाने की योजना कामयाब रही तो मध्य प्रदेश के चंबल का इलाका तिलहन की खेती और खाद्य तेल का उत्पादन का एक बड़ा हब बन सकता है। मध्य प्रदेश में बांस की खेती के जरिए किसान अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। पिछले साल 3,597 किसानों ने 3,520 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती की थी, जिन्हें करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस साल भी 3,000 से ज्यादा किसानों द्वारा 4,443 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष में करीब 10 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य से काम कर रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी की खेती पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार हॉर्टिकल्चर पर भी जोर दे रही है, जिसके तहत पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में हर्बल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मध्य प्रदेश के किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखे ने हालत बिगाड़ दी है। बारिश की वजह से कई फसलें खराब होने के कगार पर हैं। भोपाल और इसके आसपास के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल 50 से 60% तक खराब हो चुकी है। साथ ही बारिश के कारण दूसरे जिलों में भी फसल बर्बाद होने की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए सोयाबीन ज्ञान ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को एक ही जगह पर सोयाबीन की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही उनका काम आसान होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। दिन में गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश का इंतजार है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिन भर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। तो वहीं आईएमडी ने दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।